नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप खुश और खुशहाल होंगे। मैं आपको कहानियाँ सुनाता हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूले। तो आइए चलते हैं एक नई कहानी की ओर। अमृतसर आजादी से पहले जलियांवाला बाग में लेखक कृष्णचंद्र। जलियांवाला बाग में हजारों का मजमा था। इस मजमे में हिंदू थे, सिख भी थे और मुसलमान भी। हिंदू मुसलमानों से और मुसलमान सिखों से अलग साफ पहचाने जाते थे। सूरतें अलग थीं, मिजाज अलग थे, तहजीबें अलग थीं, मजहब अलग थे, लेकिन आज ये सब लोग जलियांवाला बाग में एक ही दिल लेके आए थे। इस दिल में एक ही जज्बा था और इस जज्बे की तेज और तुंद आंच ने मुख्तलिफ तमद्दुन और समाज एक कर दिए थे। दिलों में इनकिलाब की एक ऐसी पैहम रौ थी कि जिसने आसपास के माहौल को भी पुरफसाद बना दिया था। ऐसा मालूम होता था कि इस शहर के बाजारों का हर पत्थर और इसके मकानों की हर एक ईंट इस खामोश जज्बे की गूंज से आशना है और इस लरसती हुई धड़कन से नगमारेज है, जो हर लम्हे के साथ गोया कहती जाती हो, आजादी आजादी। जलियांवाला बाग में हजारों का मजमा था और सभी निहत्थे थे और सभी आजादी के परस्तार थे। हाथों में लाठियां थीं, न रिवॉल्वर, न ब्रेन गन, न स्टेन गन, हैंड ग्रेनेड न थे। देसी या विलायती साख्त के बम भी न थे, मगर पास कुछ न होते हुए भी निगाहों की गर्मी किसी भूचाल के क़यामतखेज़ लावे की हिद्दत का पता देती थी। साम्राज्यी फौजों के पास लोहे के हथियार थे। यहाँ दिल फौलाद के बन के रह गए थे और रूहों में ऐसी पाकीज़गी सी आ गई थी जो सिर्फ आला और फा कुर्बानी से हासिल होती है। पंजाब के पांचों दरियाओं का पानी और उनके रूमान और उनका सच्चा इश्क और उनकी तारीकी बहादुरी आज हर फर्द, बशर, बच्चे, बूढ़े के टिमटिमाते हुए रुखसारों में थी। एक ऐसा उजला उजला कुरूर जो उसी वक्त हासिल होता है जब कौम जवान हो जाती है और सोया हुआ मुल्क बेदार हो जाता है। जिन्होंने अमृतसर के ये तेवर देखे हैं, वो इन गुरुओं के इस मुकद्दस शहर को कभी नहीं भुला सकते। जलियांवाला बाग में हजारों का मजमा था और गोली भी हजारों पर चली। तीनों तरफ रास्ता बंद था और चौथी तरफ एक छोटा सा दरवाजा था। ये दरवाजा जो जिंदगी से मौत को जाता था। हजारों ने खुशी खुशी जामे शहादत दिया। आजादी की खातिर हिंदू, मुसलमानों और सिखों ने मिलकर अपने सीनों के खजाने लुटा दिए और पांचों दरियाओं की सरजमीन में एक छठे दरिया का इजाफा किया था। ये उनके मिले जले खून का दरिया था। ये उनके लहू की तूफानी नदी थी जो अपनी उमंडती हुई लहरों को लिए हुए उठी और समाजी कुव्वतों को कसोखाशात की तरह बहा ले गई। पंजाब ने सारे मुल्क के लिए अपने खून की कुर्बानी दी थी और इस वसी आसमान तले किसी ने आज तक मुख्तलिफ तहजीबों, मुख्तलिफ मजहबों और मुख्तलिफ मिजाजों को एक ही जज्बे की खातिर यूं मुदगम होते ना देखा था। जज्बा शहीदों के खून से उस्तिवार हो गया था, उसमें रंग आ गया था, हुस्न, रानाई और तख्लीक की चमक से जगमगा उठा। आजादी आजादी आजादी। सिद्दीक कटरा फतहका में रहता था। कटरा फतहका में ओम प्रकाश भी रहता था जो अमृतसर के एक मशहूर व्यापारी का बेटा था। सिद्दीक उसे और ओम प्रकाश सिद्दीक को बचपन से जानता था। वो दोनों दोस्त ना थे क्योंकि सिद्दीक का बाप कच्चा चमड़ा बेचता था और गरीब था और ओम प्रकाश का बाप बैंकर था और अमीर था, लेकिन दोनों एक दूसरे को जानते थे। दोनों हमसाए थे और आज जलियांवाला बाग में दोनों इकट्ठे होकर एक ही जगह पर अपने रहनुमाओं के ख्यालात और उनके तासुरात को अपने दिल में जगह दे रहे थे। कभी कभी वो यूं एक दूसरे की तरफ देख लेते और यूं मुस्कुरा उठते जैसे वो सदा से बचपन के साथी हैं और एक दूसरे का भेद जानते हैं। दिल की बात निगाहों में निथर आई थी। आजादी आजादी आजादी। और जब गोली चली तो पहले ओम प्रकाश को लगी कंधे के पास और वो जमीन पर गिर गया। सिद्दीक उसे देखने के लिए झुका तो गोली उसकी टांग को छेदती हुई पार हो गई। फिर दूसरी गोली आई।
फिर तीसरी, फिर जैसे बारिश होती है। बस इसी तरह गोलियां बरसने लगीं और खून बहने लगा और सिखों का खून मुसलमानों में और मुसलमानों का खून हिंदुओं में मुद्गम होता गया। एक ही गोली थी, एक ही कुव्वत थी, एक ही निगाह थी जो सब दिलों को छेदती चली जा रही थी। सिद्दीक ओम प्रकाश पर और भी झुक गया। उसने अपने जिस्म को ओम प्रकाश के लिए ढाल बना लिया और फिर वो ओम प्रकाश दोनों गोलियों की बारिश में घुटनों के बल घिसटते घिसटते इस दीवार के पास पहुँचे जो इतनी ऊंची ना थी कि उसे कोई फलांग ना सकता, लेकिन इतनी ऊंची जरूर थी कि उसे फलांगते हुए किसी सिपाही की गोली का खतरनाक निशाना बनना ज्यादा मुश्किल न था। सिद्दीक ने अपने आप को दीवार के साथ लगा दिया और जानवर की तरह चारों पंजे जमीन पर टेक कर कहा, लो प्रकाश जी, खुदा का नाम लेके दीवार फलांग जाओ। गोलियां बरस रही थीं। प्रकाश ने बड़ी मुश्किल से सिद्दीक की पीठ का सहारा लिया और फिर ऊंचा होकर उसने दीवार को फलांगने की कोशिश की। एक गोली सनसनाती हुई आई। जल्दी करो, सिद्दीक ने नीचे से कहा। लेकिन इससे पहले प्रकाश नीचे जा चुका था। सिद्दीक ने उसी तरह उपड़ू रहकर इधर उधर देखा और फिर यथालक्त सीधे होकर जो एक जस्त लगाई तो दीवार के दूसरी तरफ, लेकिन दूसरी तरफ जाते जाते सनसनाती हुई गोली उसकी दूसरी टांग के पार हो गई। सिद्दीक प्रकाश के ऊपर जा गिरा, फिर जल्दी से अलग होकर उसे उठाने लगा। तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई प्रकाश? लेकिन प्रकाश मरा पड़ा था। उसके हाथ में हीरे की अंगूठी भी जिंदा थी। उसकी जेब में 2000 के नोट कुलबुला रहे थे। उसका गर्म खून अभी तक जमीन को सैराब किए जा रहा था। हरकत थी, जिंदगी थी, इस्तिराब था, लेकिन वो खुद मर चुका था। सिद्दीक ने उसे उठाया और उसे घर ले चला। उसकी दोनों टांगों में दर्द शिद्दत का था। लहू बह रहा था। हीरे की अंगूठी ने बहुत कुछ कहा सुना। लोगों ने बहुत कुछ समझाया। वो तहजीब जो मुख्तलिफ थी, वो मजहब जो अलग था, वो सोच जो बेगाना थी, उसने तंजोचनीय से भी काम लिया। लेकिन सिद्दीक ने किसी की ना सुनी और अपने बहते हुए लहू और अपनी निकलती हुई जिंदगी की फरियाद भी ना सुनी और अपने रास्ते पर चलता गया। ये रास्ता बिल्कुल नया था। वो कटरा फतह का ही को जाता था। आज फरिश्ते उसके हमराह थे। वो एक काफिर को अपने कंधे पर उठाए हुए था। आज उसकी रूह इस कदर अमीर थी कि कटरा फतह का पहुंचकर उसने सबसे कहा, ये लो हीरे की अंगूठी और ये लो 2000 रुपए के नोट और ये है शहीद की लाश। इतना कहकर सिद्दीक भी वहीं गिर गया और शहर वालों ने दोनों का जनाजा इस धूम से उठाया गोया वो सगे भाई थे। अभी कर्फ्यू ना हुआ था। कूचा रामदास की 2 मुसलमान औरतें, एक सिख औरत और एक हिंदू औरत सब्जी खरीदने आईं। वो मुकद्दस गुरुद्वारे के सामने से गुजरी। हर एक ने ताजीम दी और फिर मुंह फेर कर सब्जी खरीदने में मसरूफ हो गईं। उन्हें बहुत जल्द लौटना था। कर्फ्यू होने वाला था और फिजा में शहीदों के खून की पुकार गूंज रही थी। फिर भी बातें करते और सौदा खरीदते उन्हें देर हो गई और जब वापस चलने लगे तो कर्फ्यू में चंद मिनट ही बाकी थे। बेगम ने कहा, आओ इस गली से निकल चलें। वक्त से पहुंच जाएंगे, पारो ने कहा, पर वहाँ तो पहरा है गोरों का। शाम कौर बोली, और गोरों का कोई भरोसा नहीं। जैनब ने कहा, वो औरतों को कुछ ना कहेंगे। हम घूंघट काढ़े निकल जाएंगी, जल्दी से चलो। वो पांचों दूसरी गली से होली। फौजियों ने कहा, इस झंडे को सलाम करो, ये यूनियन जैक है। औरतों ने घबराकर और बौखलाकर सलाम किया। अब यहाँ से वहाँ तक। फौजी ने गली की लंबाई बताते हुए कहा, घुटनों के बल चलती हुई यहाँ से फील फॉर निकल जाओ। घुटनों के बल? ये तो हमसे ना होगा, जैनब ने चमक कर कहा। और झुक कर चलो। सरकार का हुक्म है, घुटनों के बल घिसट कर चलो। हम तो यूं जाएंगे। शाम कौर ने तन कर कहा, देखें कौन रोकता है। हमें ये कहकर वो चली।
ठहरो ठहरो, पारो ने डर कर कहा। ठहरो ठहरो, गोरे ने कहा, हम गोली मारेगा। शाम कौर सीधी जा रही थी। ठाएं, शाम कौर गिर गई। जैनब और बेगम ने एक दूसरी की तरफ देखा और फिर वो दोनों घुटनों के बल गिर गईं। गोरा खुश हो गया, उसने समझा कि सरकार का हुक्म बजा ला रही हैं। जैनब और बेगम ने घुटनों के बल गिरकर अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और चंद लम्हों के सुकूत के बाद वो दोनों सीधी खड़ी हो गईं और गली को पार करने लगी। गोरा भौंचक्का रह गया। फिर गुस्से से उसके गाल तमतमा उठे और उसने राइफल सीधी की। ठाएं ठाएं, पारो रोने लगी। अब मुझे भी मरना होगा। ये क्या मुसीबत है। मेरे पति देव, मेरे बच्चे, मेरी माँ जी, मेरे पिता, मेरे वीरू, मुझे क्षमा करना। आज मुझे भी मरना होगा। मैं मरना नहीं चाहती, फिर मुझे भी मरना होगा। मैं अपनी बहनों का साथ नहीं छोड़ूंगी। पारो रोते रोते आगे बढ़ी। गोरे ने नरमी से उसे समझाया, रोने की जरूरत नहीं, सरकार का हुक्म मानो और इस गली में यूं घुटनों के बल गिरकर चलती जाओ, फिर तुम्हें कोई कुछ ना कहेगा। गोरे ने खुद घुटने पर गिरकर उसे चलने का अंदाज समझाया। पारो रोते रोते गोरे के करीब आई। गोरा अब सीधा तन कर खड़ा था। पारो ने जोर से इसके मुंह पर थूक दिया और फिर पलटकर गली को पार करने लगी। वो गली के बीचों बीच सीधी तनकर चली जा रही थी और गोरा उसकी तरफ हैरत से देख रहा था। चंद लम्हों के बाद उसने अपनी बंदूक सीधी की और पारो, जो अपनी सहेलियों में सबसे ज्यादा कमजोर और बुज़दिल थी, सबसे आगे जाकर मर गई। पारो, जैनब, बेगम और शाम कौर, घर की औरतें, पर्देदार कवातीन, इफ़्फ़त माब बीबियां, अपने सीनों में अपने काबिंद का प्यार और अपने बच्चों की ममता का दूध लिए जुल्म की अंधेरी गली से गुजर गईं। उसके जिस्म गोलियों से छलनी हो गए, लेकिन उनके कदम नहीं डगमगाए। उस वक्त किसी को मोहब्बत ने पुकारा होगा, किसी को नन्हे बाजुओं का बुलावा आया होगा, किसी को सुहानी मुस्कुराहट दिखाई दी होगी, लेकिन उनकी रूहों ने कहा नहीं, आज तुम्हें झुकना नहीं है। आज सदियों के बाद वो लम्हा आया है जब सारा हिंदुस्तान जाग उठा है और सीधा तन कर इस गली से गुजर रहा है। सर उठाए आगे बढ़ रहा है, सर उठाए आगे बढ़ रहा है। जैनब, बेगम, पारो, शाम कौर। किसने कहा इस मुल्क से सीता मर गई? किसने कहा अब इस देश में सती सावित्री पैदा नहीं होती? आज इस गली का हर जर्रा किसी के कुद्दूसी लहू से रोशन है। शाम कौर, जैनब, पारो, बेगम, आज तुम खुद इस गली से सर ऊंचा करके नहीं गुजरी हो। आज तुम्हारा देश फक्र से सर उठाए इस गली से गुजर रहा है। आज आजादी का ऊंचा झंडा इस गली से गुजर रहा है। आज तुम्हारे देश, तुम्हारी तहजीब, तुम्हारे मजहब की काबिल एहतराम रिवायतें जिंदा हो गईं। आज इंसानियत का सर कुरूर से बुलंद है। तुम्हारी रूहों पर हजारों लाखों सलाम। मिलता हूँ दोस्तों अपनी अगली कहानी के साथ। तब तक आप सबको के यानी कहानी किंग का प्यार भरा नमस्कार। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।